हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जीरोफाइट्स फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल स्पेसिफिटी कि जो जीरोफाइट प्लांट होते हैं उनमें संरचनात्मक और कार्यात्मक क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं कि उनके स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर किस प्रकार की है, इसी तरह से जो उनकी फिजियोलॉजिकल जो वर्किंग है वो किस प्रकार से होती है। जीरोफाइट प्लांट को पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होने पर यह मेसोफाइट की तरह या पादपों के समान उगते हैं। जैसे जो कोई जीरोफाइट प्लांट है, अगर उसे एक समोद्भिद टेम्परेचर या जो नॉर्मल एनवायरनमेंट है उसमें ग्रो करा दिया जाए, जहाँ पे एनवायरनमेंट बिल्कुल नॉर्मल कंडीशंस पाई जा रही है, वाटर भी अवेलेबल है, तो वो बिल्कुल नॉर्मल प्लांट की तरह या मीजोफाइट्स की तरह ग्रो करते हैं। लो मॉइस्चर और हाई टेम्परेचर पर भी आसानी से ग्रो कर जाता है। तो ये क्या करते हैं, जीरोफिटिक कंडीशन में भी ग्रो कर सकते हैं और मीजोफिटिक मीजोफाइट्स या जो समुद्भिद पादप जहाँ ग्रो करते हैं वहां पर भी ये ग्रो कर सकते हैं। और जो अनफेवरेबल कंडीशन है, अब वहां पर भी ग्रो कर रहे हैं, तो उसके लिए इसमें निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। तो इन विशेषताओं में हम देखते हैं कि जैसे वातावरण से जल अवशोषण, ये क्या करते हैं, जो वातावरण में जो मॉइस्चर होती है उससे वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। दूसरा, लंबे समय तक अपने अंगों में जल धारण क्षमता पाई जाती है इनमें। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसके जो ऑर्गन्स होते हैं, प्लांट ऑर्गन, उनमें ही पाई जाएगी। वाष्पसर्जन की दर में कमी पाई जाती है। ट्रांसपिरेशन की रेट को ये कम कर देते हैं। होता तो ज्यादा है ड्राई कंडीशंस में, लेकिन इनमें कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं जिससे ज्यादा वाटर लॉस ना हो। इसलिए क्या करते हैं ये, जैसे पत्तियां हैं, पत्तियां स्पाइन में मॉडिफाई हो जाती हैं, तो ट्रांसपिरेशन की कमी ये फिजियोलॉजिकली करते हैं मॉडिफाई होकर के। इसी तरह से प्लांट के अधिक जल उपयोग पर प्रतिबंध, तो ये सारे हम इसके एडेप्टेशन में देखेंगे कि किस प्रकार से होता है। इसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है कि जीरोफाइट प्लांट में निम्न दो विशेषताएं पाई जाती हैं। विशेषताओं में हम देखते हैं कि जैसे जीरोमॉर्फिक या शुष्क अनुकूलित, ये प्लांट कैसे होंगे, जो इनके जीरोफिटिक कैरेक्टर्स हैं वो जेनेटिकली कंट्रोल्ड होते हैं और एनवायरनमेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर इनका जो हैबिटेट है वो चेंज कर दिया जाए तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जेनेटिकली कंट्रोल्ड कैरेक्टर होते हैं जीरोमॉर्फिक, और एनवायरनमेंट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा और आवास में परिवर्तन पर इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल है इसका फाइलोक्लेड्स पर्णाभ स्तंभ, फाइलोड्स पर्णाभ वृंत, क्लेडोड पर्णाभ पर्व और स्पाइन कंटक। इसी तरह से दूसरा होता है जीरो प्लास्टिक। जीरो प्लास्टिक क्या होगा, ये जेनेटिकली कंट्रोल नहीं होंगे। अगर किसी जीरोफिटिक प्लांट को नॉर्मल एनवायरनमेंट में ग्रो कराएंगे तो वापस से उसके जो जीरोफिटिक कैरेक्टर खत्म हो जाते हैं। तो ये अस्थायी लक्षण यहाँ पर देखे जाते हैं। आवास की शुष्कता से उत्पन्न लक्षण होते हैं, आनुवांशिकी से कंट्रोल नहीं होते, अस्थायी लक्षण होते हैं और फेवरेबल कंडीशन में आते ही लुप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने जीरो फिटिक प्लांट की फिजिकल और स्ट्रक्चरल स्पेसिफिटी आज के इस टॉपिक में देखी है।